हेलो एवरीवन। आज जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे वह है भारत के संविधान सभा का गठन। आप जानते हैं कि जो संविधान है किसी भी देश को चलाने के मूलभूत नियमों का संग्रह होता है। दुनिया का पहला संविधान लिखित संविधान अमेरिका का था और दुनिया का पहला संविधान अगर कहें तो विकसित ही सही पर ग्रेट ब्रिटेन का था। भारत का संविधान कैसे बना आप सब जानते हैं। भारत लगभग 200-300 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा और भारत ने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए एक ऐसा भी पड़ाव आया जब यह महसूस किया जाने लगा कि भारत में भारतीयों द्वारा निर्मित अपना एक संविधान होना चाहिए। क्या आपको पता है कि भारत के लिए संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की थी? सन 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने भारत के लिए एक संविधान सभा की मांग उठाई थी। फिर सन 1922 में महात्मा गांधी जी कांग्रेस के अधिवेशन में यह बात उठाई उन्होंने कि भारतीयों द्वारा निर्मित एक संविधान होना चाहिए। आपको पता है जब साइमन कमीशन भारत आया था तो बहुत सारी बातों को लेकर विरोध हो रहा था। यह वही समय था जब पंडित मोतीलाल नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी उन्होंने एक 14 सूत्रीय भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था। अधिकृत रूप से तैयार किया गया कांग्रेस द्वारा गठित एक कमेटी थी जिसके अध्यक्ष थे पंडित मोतीलाल नेहरू जी और उन्होंने जो प्रारूप तैयार किया वह भारत के लिए एक संविधान का प्रारूप था। परंतु अगर आपसे परीक्षा में यह सवाल पूछा जाए कि अधिकृत रूप से कांग्रेस द्वारा प्रस्ताव लाके भारत के लिए भारतीयों द्वारा निर्मित संविधान की मांग सबसे पहले किसने की थी तो आपका आंसर होगा एम.एन. राय। सन 1934 में कांग्रेस के अधिवेशन में बाकायदा प्रस्ताव लाके एम.एन. राय ने भारत में भारतीयों द्वारा निर्मित एक संविधान की मांग रखी थी। फिर वक्त आता है सन 1940। आप जानते हैं एक सवाल पूछा जाता है कि अगस्त प्रस्ताव क्या है? अगस्त प्रपोजल। लॉर्ड लिनिथगो तब भारत के वायसराय थे और उन्होंने एक प्रस्ताव तैयार किया था जिसे अगस्त प्रस्ताव कहते हैं और उस प्रस्ताव में यह बात थी कि ठीक है भारत में भारतीयों द्वारा एक निर्मित संविधान होगा लेकिन इस संविधान सभा का गठन तब किया जाएगा जब सेकेंड वर्ल्ड वार जो चल रहा था वो ओवर हो जाएगा। भारतीयों ने अर्थात कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। यह वही समय है सन 1940 का जब मुस्लिम लीग ने एक पृथक पाकिस्तान की मांग की। आपको पता है मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हिंदू और मुसलमान दो पृथक राष्ट्रीयताएँ हैं और इसलिए दोनों के अलग अलग राष्ट्र होंगे यानी मुसलमानों को अलग से देश चाहिए था। फिर जब अगस्त प्रस्ताव की मांग असफल हो गई तो सन 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो कैबिनेट के मिनिस्टर थे ब्रिटेन में चर्चिल के मंत्रालय में उनको भेजा गया भारत में कि जाइए भारतीयों से बात करिए क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में भारतीयों का सहयोग ब्रिटिशर्स को चाहिए था। तो उनको भेजा गया कि जाइए भारतीयों से बात करिए और कोई कंसेंसस बनाइए जिस पर उनका समर्थन मिलना शुरू हो जाए और उनके लिए इस तरह का एक प्रस्ताव लेके आए, इस तरह की कोई कार्य योजना तैयार की जाए। लॉर्ड स्टेफर्ड क्रिप्स भी आए, उन्होंने सबसे बात की लेकिन उन्होंने भी यही बात कही कि ठीक है भारत में भारतीयों द्वारा निर्मित एक संविधान होगा लेकिन यह सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। आपको पता है पहले भी कांग्रेस ने और बाकी भारतीय समुदाय के जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे उन्होंने इस प्रस्ताव को इनकार कर दिया था। फिर एक बार इनकार कर दिया और कहा कि ऐसा नहीं है, हमें हमारा संविधान निर्मित होने का एक ठोस एजेंडा चाहिए और जिसकी शर्तें ये नहीं होंगी कि सेकेंड वर्ल्ड वार ओवर होने के बाद। लेकिन यह संयोग की बात थी कि सन 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार ओवर हो गया और फिर यह वही समय था जब चर्चिल की सरकार बदल गई ब्रिटेन में और चर्चिल के बाद जिसकी सरकार बनी थी वो थे क्लेमेंट एटली जो लेबर पार्टी के प्रतिनिधि थे। वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने। आपको पता है लेबर पार्टी भारत के प्रति एक सहानुभूतिपूर्वक भावना रखती थी और उसका भी यह मानना था कि भारत में भारतीयों द्वारा अपना शासन चलाने की व्यवस्था की जाए और ब्रिटिशर्स को वहाँ से वापस आ जाना चाहिए। और इससे प्रेरित होकर सन 1946 में एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया, 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन। यह कैबिनेट मिशन भारत आया जिसमें लॉरेंस, क्रिप्स और इस तरह से अलेक्जेंडर 3 लोगों की एक कमेटी थी जो भारत आई और इसने तमाम भारत के तमाम विभिन्न दलों के लोगों से बात करने के बाद एक यह कंसेंसस बनाया कि हाँ ठीक है भारत में भारतीयों द्वारा निर्मित एक संविधान सभा हो और इसकी एक कार्य योजना बनाई और यह भी तय किया कि उसका चुनाव होना चाहिए।
यह मिशन, कैबिनेट मिशन गया वापस ब्रिटेन, और वहाँ से यह तय हुआ कि ठीक है, मई 1946 में भारत के संविधान सभा के लिए चुनाव कराया जाएगा। यह चुनाव कैसे होना था? यह चुनाव अप्रत्यक्ष होना था, अर्थात उस समय जो ब्रिटिश शासन की जो राज्य थे, उनकी जो स्टेट असेंबलीज थी, उनके प्रतिनिधियों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होना था। तो जो असेंबलीज थी, उन्होंने एक तरह से आप कहेंगे कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। क्यों अप्रत्यक्ष रूप से हुआ? क्योंकि जनता ने सीधे नहीं चुना इसे, जो विधानसभाएं थी राज्यों की, उनके सदस्यों ने इसका चुनाव किया। आप जानते हैं पहली बार जो संविधान सभा स्वीकृत की गई थी, उसमें 389 पद रखे गए थे, 389। इन 389 पदों में 296 पद ब्रिटिश राज्यों से आने थे। 93 पद, जो 93 पद थे, वह देसी रियासतों से आने थे। और जो 296 हम लोग कह रहे हैं कि जो भारतीय ब्रिटिश राज्यों से आने थे, तो उसमें 4 पद वो भी शामिल थे जो मेट्रोपॉलिटन्स के थे, जो कमिश्नरीज जो थी उस समय 4 कमिश्नरीज थी, आप सब जानते हैं, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, ये 4 कमिश्नरीज थी। तो यहाँ से भी चुन के 4 सदस्य आने थे, अर्थात 292 ब्रिटिश रियासतों, ब्रिटिश स्टेट से, 4 हाई कमिश्नरीज से, और जो 93 सदस्य थे वो आने थे देसी रियासतों से। और इसके आधार पे चुनाव हुआ। जब चुनाव हुआ और चुनाव का रिजल्ट आया, तो एक बात और ध्यान देने की बात है कि इसमें 3 समुदाय बनाए गए थे। एक समुदाय जनरल के नाम से जाना गया, पृथक निर्वाचन थे तीनों के। जो एक समुदाय था जिसे जनरल कहते थे, उसका चुनाव अलग से होना था। दूसरा समुदाय जिसे मुसलमान कहते थे, उनको पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। और तीसरा समुदाय जिसे सिख कहते थे, उनको पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। जब चुनाव का रिजल्ट आया तो कांग्रेस ने 208 सीटें जीती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 208 सीटें जीती। जो मुस्लिम लीग थी, इसको 73 सीटें मिली। इनके लिए जो स्वीकृत थे 77 या 79, उसमें से भी ये सीटें हार गए और इनको 73 सीट मिली। इस प्रकार जब रिजल्ट आया तो मुस्लिम लीग ने देखा कि इसके पास जो संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या है, उसका तो 1/4 भी इसके पास नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि संविधान सभा का बहिष्कार किया। और यह भी तय किया गया था कि जब अंतरिम चुनाव के बाद जो संविधान सभा बनेगी, वही संविधान सभा आपस में मिलकर एक अंतरिम सरकार का गठन करेगी। और वह अंतरिम सरकार क्या थी? क्योंकि इस समय तक तमाम बातें तय हो गई थी। यह भी तय हो गया था कि जून 1948 में भारत को भारतीयों के हाथ में उनकी सत्ता सौंप दी जाएगी, यानी कि आज़ादी दे दी जाएगी जून 1948 में। और मुस्लिम लीग बहिष्कार करने लगी संविधान सभा का। उसने बहिष्कार किया, बैठकों में नहीं आना था। पहले तो उसने अंतरिम सरकार में भी बहिष्कार किया, लेकिन जब देश में सांप्रदायिक दंगे छिड़ गए तो उन्होंने अंतरिम सरकार में शामिल होना स्वीकार कर लिया, और बस इसलिए कि वह मुसलमानों के हितों की रक्षा कर पाएंगे। और यह एक दौर चलता रहा। इसी बीच लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वाइसराय बना के भेजे गए। उन्हें भेजा गया कि सत्ता का स्मूथ स्थानांतरण कैसे हो, इस पर जाके वो बात करें। जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए, भारत के तमाम समुदायों से बात किया, तो वो इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ मिलके सरकार नहीं बना पाएंगे, एक साथ नहीं रह पाएंगे। उन्होंने तय किया एक पाकिस्तान बनेगा, एक भारत बनेगा, और बाकी जो छोटी छोटी रियासतें थीं उन्हें इस बात की आज़ादी दी जाएगी कि वो चाहे तो भारत में मिले और चाहे तो पाकिस्तान में मिले। इस प्रकार एक कार्य योजना उन्होंने बनाई और यह तय किया कि भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी। इसे कहते हैं 3 जून 1947 लॉर्ड माउंटबेटन योजना। अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भारत के संविधान सभा का चुनाव किस योजना के आधार पर हुआ, तो आप उत्तर देंगे कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। लेकिन अगर आपसे सवाल किया जाएगा कि भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर हुआ, तो आपका जवाब होगा लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर। फिर
जो भारत का विभाजन यानी सत्ता हस्तांतरण जून 1948 में होना था वह पहले ही कर दिया गया। अर्थात आप सब जानते हैं 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो गया और भारत के विभाजन में दो देश बने, एक भारत एक पाकिस्तान, और बाकी देसी रियासतें थीं जिन्हें इस बात की इजाज़त दी गई थी कि वो चाहे तो भारत में मिले चाहे तो पाकिस्तान में मिले। यह उनका क्या हुआ देसी रियासतों का, वो कहाँ मिली, इस पर कभी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आज तो हम यही चर्चा करेंगे कि जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया और जो संविधान सभा जिसे काम करना था, भारत का संविधान बनाना था, उसकी संख्या कम हो गई, क्योंकि जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो पाकिस्तान के संविधान सभा के लिए संविधान बनाने चले गए और इस प्रकार जो भारत की संविधान सभा थी उसके जो सदस्यों की संख्या अंत में बची वो थी 299। अब भारत के संविधान का निर्माण 299 लोगों को करना था। जिन 299 लोगों को भारत के संविधान का निर्माण करना था, उस संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने अपना एक अस्थायी अध्यक्ष चुना, जिसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। अस्थायी अध्यक्ष चुना, उसको चुना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत की संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 299 सदस्यीय भारत की संविधान सभा में आपको बताते चलें कि संविधान सभा के जो सलाहकार थे वह BN राव साहब चुने गए। BN राव साहब भारत के संविधान सभा के सलाहकार थे और फिर तमाम छोटी छोटी समितियां बनाई गई, जिन समितियों के अलग अलग अध्यक्ष बनाए गए। इन समितियों को अलग अलग कार्य अनुदानित किया गया और फिर सबके रिपोर्ट के आधार पर भारत का एक संविधान, कंसोलिडेटेड संविधान तैयार हुआ था। जो भारत की संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को की। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन कठिन प्रयास के बाद आप सब जानते हैं 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान होकर तैयार हो गया। लेकिन हमने 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान इसलिए लागू नहीं किया क्योंकि सन 1930 में लाहौर में कांग्रेस के अधिवेशन में यह तय किया गया था कि जब भी हमारा देश आज़ाद होगा हम भारत का संविधान 26 जनवरी को लागू करेंगे, क्योंकि लाहौर में जिस अधिवेशन में यह संकल्प लिया गया वह दिन था 26 जनवरी। यही कारण है कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बन जाने के बावजूद भी भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारत का संविधान बनाने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे और कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। आपको यह भी बताते चलें कि भारत की संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी, 26 अनुसूचित जाति के सदस्य थे और 33 अनुसूचित जनजाति के सदस्य थे। जो 15 महिला सदस्य थीं उसमें प्रमुख रूप से श्रीमती सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, अमृतराज कौर और बेगम एजाज रसूल, इस तरह की तमाम 15 महिलाएं इस भारत के संविधान सभा की सदस्य थी। मैंने कुछ नाम इसलिए बताए कि इन नामों में से एक नाम रख दिया जाता है और पूछा जाता है इसमें से कौन महिला भारत के संविधान सभा की सदस्य थी। एक बात और आपको बता दूं, जब भारत की संविधान सभा में हस्ताक्षर करने की बात हुई, जो संविधान जब हस्ताक्षर करने की बात हुई तो भारत के संविधान पर पहला हस्ताक्षर अध्यक्ष की हैसियत से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया और महिला सदस्य के रूप में सबसे पहला हस्ताक्षर बेगम एजाज रसूल ने किया था। यह भी आपको बता दें कि भारत में जो अंतरिम सरकार बनी, उस अंतरिम सरकार के पंडित जवाहरलाल नेहरू वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए थे। कई बार यह डेजिग्नेशन पूछा जाता है कि अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू की नियुक्ति की गई थी, उनका डेजिग्नेशन क्या था? उनका डेजिग्नेशन था वाइस प्रेसिडेंट। और इस प्रकार 26 जनवरी 1950 को जिस संविधान का निर्माण किया गया, उस संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। दोस्तों, अगले वीडियो में फिर अगले टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।